हेलो दोस्तों, सीएमसी वीएमसी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार साके, सीएमसी वीएमसी प्रोग्रामर। आपको जो आईडी आपको बोरिंग करने का उसमें वाइब्रेशन आता है, लंबा टूल है। अगर मान लीजिए आपका डीप 150 mm है, 200 mm है, 100 mm है, तो उसका आपका बोरिंग बार अगर 40 mm का है तो 25 mm का उसमें आप लगाएंगे तो वाइब्रेशन आएगा। तो उसको कैसा निकालेंगे और उसमें आरपीएम कैसा सेट करेंगे तो उसमें डायल कैसा लगाएंगे आपको बताऊंगा। वाइब्रेशन निकालने का तो कैसा निकालेंगे। और दूसरा एक पार्टिंग टूल है, आपको उसमें डायल कैसा लगाते हैं। अगर उसमें आपका 3 mm का इंसेट है, उसमें आपको एक कोना टच हो रहा है, दूसरा कोना नहीं टच हो रहा है, उसमें डायल लगा के कैसा बनाते हैं तो बताऊँगा। और उसमें आपका मान लीजिए पार्टिंग टूल है, उसमें 20 mm कटिंग है, तो अगर डायल नहीं लगाएंगे तो आपका सीधा कटिंग नहीं होएगा, उसमें आपका टेपर आएगा जो होल्डर टच होएगा। वो आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, आपका जैसे मान लीजिए लंबा आपका बोरिंग बार है, इसमें आपको वाइब्रेशन आ रहा है आईडी में, तो उसमें आपको कैसा है इसको डायल मारने के इधर आपको डायल लगाना पड़ेगा। इसके जो इंसेंट का कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर इसके सीधा में रहेगा, एक पॉइंट काटेगा तो आपका वाइब्रेशन नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट होता है, इसमें 3 बोल्ट होता है, 1 2 3 और 3 नीचे होता है बोल्ट। 1 2 3 बोल्ट होता है नीचे, 3 बोल्ट ऊपर होता है। इसके बाद आपको ये दोनों बोल्ट फुल टाइट करने का, ये दोनों बोल्ट फुल टाइट करने का और 2 नीचे का बोल्ट फुल टाइट करने का। अगर आपका स्लिप ऐसा स्लिप लगा रहेगा तो उसमें भी आपको 2 बोल्ट नीचे टाइट कर देने का। तो इसमें अभी स्लिप नहीं लगा हुआ है, इसमें 40 का बोरिंग बार लगा हुआ है। तो इसमें आपको ये 2 बोल्ट टाइट करके फुल टाइट करने का। इसके बाद ये जो आगे का बोल्ट है इसमें सीएनसी मशीन में, तो इसमें हल्का सा इसमें टच करने का, इसको ये जो है इसका हल्का इसमें टच करने का। इसके बाद आपका वाइब्रेशन निकल जाएगा। इसमें आपको आरपीएम भी सेट करना पड़ेगा। तो आरपीएम आपका जैसे मशीन आप उसको ऑटो में लेके चालू कर दीजिए, इसके बाद आपको आरपीएम इधर से सेट करना पड़ेगा। ये इधर स्पिंडल का है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका 100 पे है तो इसको 90-80 में जब भी आपका वाइब्रेशन निकल जाए, इसके बाद आपको ये प्रोग्राम में जितना आपको आरपीएम मान लीजिए 350-400 आपको जितना भी वाइब्रेशन निकल जाए उतना आपको प्रोग्राम में डाल देने का। इसमें ये दोनों बोल्ट फुल टाइट होना चाहिए। इसके बाद ये हल्का बोरिंग में टच होना चाहिए, तो आपका वाइब्रेशन कभी नहीं आएगा। कोई भी चाहे आईडी का थ्रेडिंग हो, ग्रूविंग हो और आईडी बोरिंग बार हो, तो उसमें आपको वाइब्रेशन निकल जाएगा। खाली ये बोल आपको इसमें हल्का सा टच करने का। इसमें जब भी आपको उसमें प्रोग्राम में आपको जाप के ऊपर उसमें कट करेंगे, इसके बाद इसको हल्का सा इसको टच करके तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा सेट। आपको कैसा इसमें हल्का टच करने का, थोड़ा खोलने का। इसके बाद जब ये आपका वाइब्रेशन निकल जाए तो उतने में उसका सेट कर देने का। तो आपका हो गया लॉन्ग, जो आपका बोरिंग बार लंबा है उसमें वाइब्रेशन निकालने का आपको बताया। अब ये आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपका ग्रूविंग टूल है, मान लीजिए आपका ये ग्रूविंग टूल है, इसमें आपका ये इंसर्ट होता है इधर। आपको अगर स्टेट में नहीं होएगा तो आपका एक कॉर्नर टच होएगा, दूसरा कॉर्नर नहीं टच होएगा। आपको इसको डायल कैसा लगाने का आपको बताऊंगा मैं, दूसरा टूल में आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये बोरिंग ये ओडी का लगा हुआ है, इसमें कैसा डायल मारने का आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपका टूल है इधर लगा हुआ है, इधर आपका टूल ये लगा है, ग्रूविंग मान लीजिए इसके है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपका ये टूल लगा है, इसके बाद आपको इधर डायल मारने का, इधर 0-0 करने का। इधर आपको इसमें ये चक है, चक लॉक करके इसके बाद इधर डाल जो है स्टैंड डाल होता है, इसको पकड़ा दीजिए। ये स्टैंड डाल है, इसमें आपको इधर से
ये कॉर्नर से लेके इधर एक कॉर्नर तक आपको इधर तक डायल मारना पड़ेगा, तभी आपका दोनों कॉर्नर टच होएगा। आपका टूल सही नया है तो अगर मान लीजिए इसमें भी अगर टेपर है टोरेट में, तो आप उसमें अगर डायल मार देंगे तो आपका ही टेपर सेट हो जाएगा। तो आपको ये इसके बारे में बताया। इसको भी अगर वाइब्रेशन आता है, ओडी में भी वाइब्रेशन कभी कभी पतला, उसमें थिकनेस कम रहता है, लंबा जॉब रहता है, तो उसमें आपको जितना लंबा मतलब कम पकड़ेंगे उतना सही रहेगा। मान लीजिए आपको ये लंबा मैंने जो बिल्डिंग करवाया लंबा जॉब पकड़ने के लिए तो 4 चक है, तो आप ऐसा आप बना सकते हैं। तो आप डाल के लिए कोई भी थ्रेडिंग हो और पार्टिंग हो, कोई भी टूल हो, उसमें जो भी आपको सही नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, उसका ये पॉइंट होता है इंसर्ट का, ये पॉइंट तो आपको सीधा नहीं कटता है। इसको सेंटर में अगर आपका टोरेट सेंटर में भी नहीं आता, मान लीजिए इधर बीच में पॉइंट आता है, तो उसको आप इधर पैकिंग लगा के ऊपर नीचे इसका पॉइंट निकाल देंगे, इसके बाद डायल लगा देंगे, तो आपका जो वाइब्रेशन है, आपका इंसेट का जो लाइफ है वो पूरा अच्छी तरह चलेगा। तो आपको इसको बताया अभी। मान लीजिए आपका 32 का, मेरा 32 का बोरिंग बार है, तो 32 का बोरिंग बार में ये जो स्टेप रहता है इधर आपको डाल मारना पड़ेगा। तो आपको जैसे मान लीजिए 32 का बोरिंग बार है, तो इसमें लंबा आपको 150 mm तक आपको जाने का। तो मान लीजिए इसमें स्लीव लगा हुआ है, तो स्लीव को ये 2-3 होल होता है टैपिंग, 1 2 3 और 3 नीचे होता है। तो ये दोनों का ये इसका और इसके सीधा नीचे, इसको नहीं टाइट करने का, ये दोनों बोल्ट फुल टाइट कर लेना, इसके बाद ये दोनों फुल टाइट कर देना। फिर इसके बाद ये एलंकी लेके इसको हल्का इसमें बोरिंग में टच करने का है। उसमें आपको रनिंग करके प्रोग्राम, उसमें आपको जैसे मान लीजिए टूल चल रहा है, उसमें आपको वाइब्रेशन है, तो इसको आपको हल्का सा इसमें टच करने का है, तब वाइब्रेशन आपका निकल जाएगा। अब आरपीएम में भी आपको जितना कम आरपीएम रखेंगे उतना आपका वाइब्रेशन नहीं आएगा, ज़्यादा आरपीएम रखेंगे तो आपका वाइब्रेशन आएगा। तो इसमें आपको आरपीएम कम रखने का, ये बोल्ट आपको इसमें ये दोनों आपको टाइट करने का, ये हल्का इसमें बोरिंग में टच करने का। अब वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद कुमार साकेत, CNC VMC प्रोग्रामर। हेलो दोस्तों, अभी ये लॉन्ग बोरिंग बार है, इसमें आपको वाइब्रेशन दिख रहा है। इसमें आपको इसका एक ये बोल्ट होता है, इसको हल्का इसमें टच करने का, तो वाइब्रेशन निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं वाइब्रेशन इसका निकल गया है। ये दोनों बोल्ट फुल टाइट है, इसको हल्का टाइट करने का। देख पा रहे हैं स्मूथ कटिंग हो रहा है इसमें। इसका बोरिंग है डेप्थ है 197.5, 211.5 तक जाएगा। तो अब आपका लंबा बोरिंग है इसमें 211.5। आप भी ऐसा आपको बोरिंग बार वाइब्रेशन आता आप भी सेट कर सकते हैं इसमें आपको इसमें RPM स्पिंडल आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये सेट कर लिया हूँ, 150 कटिंग स्पीड डाल दिया हूँ और 350 का RPM।